चलो एडवांस बुकिंग के बारे में बात करते हैं। सन ऑफ सरदार 2 के लिमिटेड एडवांस बुकिंग। और एक बात मैंने देखा, मैं आपको बता देता हूँ। सैयारा का एट प्रेजेंट, कल की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आज जहाँ पे 18 शोज़ है सैयारा के, कल वो गिर के 5 शोज़ पे आ रही है। लेकिन धड़क 2 पे के भी वहाँ पे 5 ही शोज़ है। कल सन ऑफ सरदार 2 के भी 5 शोज़ है। क्या मिला? पोस्टपोन करके जो लोग सोच रहे थे कि भाई ज़बरदस्त मिलेंगे शोज़, इक्वल पे तो रहना पड़ा। वो भी सैयारा इतनी पुरानी फिल्म होने के बावजूद भी इतने ही शोज़ ले रही है जितने ये लोग ले रहे हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो पोस्टपोन का क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। तो यही बार यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लोग बोल रहे थे कि भाई वाईआरएफ ने प्रेशर डाला था, अरे भाई प्रेशर तो अभी भी डाला हुआ है ना। वाईआरएफ तो चाहता है कि 14 अगस्त तक कोई फिल्म ही नहीं आए, 13 अगस्त। और इतना ही अगर डर है वाईआरएफ से तो फिर ये दोनों फिल्मों ने आगे निकल लेना था, सैयारा को और चांस देना था। फिर जैसे जवान को मिला था भाई पूरा 2-3 महीना, दे देते फिर सैयारा को भी पूरा का 2-3 महीना भाई, अगर इतनी सुननी थी। 25 जुलाई पे तुमको, जहाँ पे आज तुमको 5, एक बड़ा थिएटर है जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, पीवीआर सिटी सेंटर, अगर उसको तुम 5 शोज़, जहाँ पे पहले इसको कम से कम 10 शोज़ मिलने वाले थे 25 जुलाई की बात करें तो, जहाँ पे मैंने बात भी की थी कुछ लोगों से, मतलब वहाँ पे जो पहचान का स्टाफ है उनसे, प्लानिंग थी बोले 10, 11-10 का इन लोगों ने ये रखा था शायद, 11 शोज़ सन ऑफ सरदार के, और 10 शोज़ आप 21 शोज़ को ये करो बोले। बाकी मराठी वगैरह पिछले वीक में कोई फिल्में आई ही नहीं थी जितना मैं जानता हूँ। आज तुम्हें कितने पे रहना पड़ा है? 5 शोज़ पे। क्या मिल रहा है? और यहाँ पे आप अगर ये बोलोगे कि भाई मेकर्स की गलती मत गिनाओ, तो क्यों ना गिनाओ भाई। अगर कल जाके फिल्म नहीं चली तो ये जो रोस्ट करने वाले लोग हैं वो तो कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो खैर चलो, वो भी कुछ नहीं होता है यहाँ पे। मेरा ये कहना है कि इतनी ज़बरदस्त रिलीज़ डेट थी कि करण जौहर ने तक इस रिलीज़ डेट को नज़र लगाई होगी और अपने वो, और अभी क्या एडवांस बुकिंग की बात करूँ, अब कुछ लोग मुझे बोल रहे भाई 11,000 टिकट बुक हुए। ओके, 1 पे 1 ऑफ़र है, बराबर है। अब हम टिकट प्राइस का मैं एक अप्रोक्स अंदाज़ देता हूँ आपको, 27,50,000 के करीब इसका एडवांस बुकिंग हुआ है। तो भाई मैंने सुबह आपको 30 लाख जो बोला, वो तो आप मुझे कल का बता रहे हो 27 लाख का एडवांस बुकिंग। मैंने तो सुबह ही बता दिया कि 30 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। तो मेरा कहाँ पे गलत ये है? 12,000 13,000 के करीब अब टिकट बुक हुए होंगे। कमेंट में तो तुम लोग ऐसा बोल रहे हो जैसे कि 1 लाख टिकट बुक हुए भाई। और 27 लाख 30 लाख का जो आंकड़ा है, अभी मैं तुमको एक अंदाज़ा देता हूँ, अंदाज़ा नहीं, 38 लाख की एडवांस बुकिंग बोला जा रहा है रफ डाटा में। अभी 38 लाख, 48 नहीं, 38 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है मे भी 15-16 हज़ार 20,000 टिकट बुक हुए होंगे। ऊपर से 1 पे 1 ऑफ़र है। क्या 1 पे 1 का ऑफ़र कुछ फ़ायदा हो रहा है, देखने को मिल रहा है ना? 1 पे 1 ऑफ़र के अकॉर्डिंग इसका कम से कम 1 करोड़ का एडवांस बुकिंग तो हो ही जाना चाहिए था ना आज। वो बाय 1 गेट 1 क्या मिला? धड़क का भी हालत वही है, वही बुरा हाल है, पर उसका बजट कम है। हालांकि ये स्पेशल वीडियो अभी सन ऑफ सरदार का है, धड़क का मैं स्पेशल वीडियो बाद में बनाऊंगा वापस, तो उस पर टेंशन ना लो, सुबह बनाया था। पर ये है भाई प्रैक्टिकल बात। और डे 1 जो लोग बोल रहे कि 10 करोड़ जाएगा, क्या जा सकता है अभी भी। अब उसके पीछे एक रीज़न है, पर क्या 10 करोड़ काफ़ी है? 10-12 करोड़ भी, 10-12-13 ही पकड़ लो, काफ़ी क्या? नहीं है। और बाय 1 गेट 1 एक ही दिन के लिए रखा है इन्होंने। तो भाई जो हालत है ना फिल्म की, इन्होंने 1 वीक के लिए बाय 1 गेट 1 रख देना चाहिए। सदा सीधी बात बोलता हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ यार। इनसे मतलब मैं कोई बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन इनसे ज़्यादा दिमाग है भाई मेरे पास। मैं अगर देवगन फिल्म्स में ये करता तो मैं सजेशन देता 25 को रिलीज़ करवा के 1 तारीख तक, 1 तारीख को दूसरी फिल्म आएगी, मानता हूँ। लेकिन 25 से 30, इवन 31 भी था इस वाले मंथ में, 31 ना या, तो इतने दिन तुम्हारे पास सोलो थे। क्या पता तुम यार सच में 80 या 100 करोड़ नेट पे अभी तक होते, और अगले वीक में अगर आपको डर था कि थोड़े और शोज़ कम होंगे, भाई अभी भी कैसे शोज़ मिले? वैसे भी तो कम ही मिले शोज़।
उल्टा, क्योंकि अगर 80 या 100 आ जाता तो थिएटर ओनर्स भी उतने कम शोज नहीं होने देते इसके भी। वो इस फिल्म के लिए भी लड़ते, जैसे नरसिम्हा के लिए, महाअवतार नरसिम्हा के लिए लड़ रहे कुछ थिएटर ओनर्स। हमारे यहाँ पे कल सैयारा नहीं है एक थिएटर में, एट प्रेजेंट सिर्फ महाअवतार नरसिम्हा के 2 शोज देखने को मिल रहे हैं। मतलब वो ऑलरेडी कंफर्म है कि वो थिएटर कल इनके 2 दिखाएगा। अभी तक वहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है सन ऑफ सरदार, धड़क और सैयारा के शोज। सोचो, अभी कल बुकमा शो उसके 2 शो जो देखने को मिल रहे हैं वो उसके देखने को मिल रहे हैं, सोचो। तो ऐसा कभी कभी हेल्प कर देता है फिर थिएटर ओनर्स भी तुमको, अगर सच में कलेक्शन आ रहा होगा तो भाई 80-100 पे कम से कम स्लो स्टार्ट के बाद भी हो जाती सन ऑफ सरदार अभी तक। बाद में 1 तारीख को 1 पे 1 लगा देते, क्योंकि जब 80-100 टाइप का कर लेती है तो लोगों का एक ऑटोमेटिक हाइप होती है, अरे यार इतना कलेक्शन है, मतलब कुछ तो है फिल्म। पहले ही दिन 1 पे 1 ऑफर। अब कुछ लोग महारथी बोल रहे सैयारा ने भी लगाया था। अरे भाई सैयारा ने लगाया था, लेकिन उसका जो बुकिंग करने वाला वायर पता है ना कि वो क्या चीज़ है। वो कलेक्शन अगर 10 करोड़ आएगा तो वो 40 करोड़ बताएगा, उसमें वो दम है। तुम में है क्या, तुम्हारे एक्टर में, या फिर तुम्हारे एक्टर तो अच्छा है भाई, लेकिन प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर वो उतना अच्छा नहीं है क्या? वो 10 करोड़ को 25 दिखाएगा क्या? आजकल 10 करोड़ को 10 करोड़ दिखाना बेइज्जती है। सब रोस्ट करते रहते हैं फिर। ये लोग तो रेड 2 का गुस्सा निकालना चाह रहे हैं, इनको मिल गया बहाना सन ऑफ सरदार में। ये लोग तो रेड 2 को भी फ्लॉप करवाना चाहते थे। वो भला हो टी सीरीज़ के साथ प्रोडक्शन था, अगर जियो के साथ प्रोडक्शन होता तो वो भी 2 दिन पहले एडवांस बुकिंग खुल जाता रेड का। ये तो भला हो। और आकाश सन ऑफ सरदार में टी सीरीज़ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोड्यूसर होते, म्यूज़िक कंपोजर ना होते और प्रोड्यूसर होते। कम से कम ये 25 जुलाई तो 25 ही रखते हैं, मैं गारंटी। टी सीरीज़ में वो दम है ना भाई। याद करो सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया, भूषण कुमार टी सीरीज़ बोला था नहीं हटेंगे, वहीं पे रहेंगे। क्लैश तो क्लैश, ये दम है। तुम 1 वीक के क्लैश से निकले हो यार। और ना ही वो पवन कल्याण की फिल्म चली, जिस वजह से अगर हम 1 सेकंड के लिए मान लेते महाअवतार नरसिम्हा को पहले वीक में बहुत कम शोज थे। सैयारा भी जस्ट बिकॉज कि ये रिलीज नहीं हुई उसकी चांदी हो गई। और तुम क्लैश में आने के बाद तुम्हारा प्रोड्यूसर, तुम्हारा कल का वो मैनेजर, पीआर मैनेजर, परसों वो एक स्टेटमेंट देता है शायद हमने गलत रिलीज डेट कर दी। 1 तारीख को फिल्म आ रही है तेरी और तू कल परसों तेरी गलती भी मान रहा है। यह है अजय देवगन की टीम, पीआर टीम इसको बोलते हैं। मैंने ऐसी पीआर टीम ज़िंदगी में नहीं देखी भाई। एक दिन पहले बोल रहा है कि हाँ स्क्रीन्स का मसला हुआ है, चलो नसीब सच तो बोला कि भाई सच्चाई तो मान ली कि भाई गलती तो हुई है। वरना अजय मुझे गाली दे, आपको पता है क्या, आपको पता है क्या? अरे मेरे को पता ही होता है, पता ही होता है मेरे को। 1 अगस्त तो कोई भी लॉजिक नहीं था रिलीज़ का। मुझे सच में लगा था जब ये पोस्टपोन हुई ना, मुझे लगा हो सकता है कि डायरेक्ट 22 अगस्त वगैरह को आएगी वो। वॉर और कूली का थोड़ा 1 वीक या 10 दिन हो चुके होंगे, या फिर कम से कम 4-7-8 दिन हो चुके होंगे। थोड़ा एक जैसे परम सुंदरी कितना मस्त आ रही है, 29 तारीख को आ रही शायद। चलो कम से कम उनको बेचारों को सोलो रिलीज़ मिल रही है, मेरे अकॉर्डिंग उनको मिल रही है। मैडॉक में दिमाग है ना। और अगर तुम में सच में इतना ही दिमाग है तो एडवांस बुकिंग, पहली बात तो बाय 1 गेट 1 ही गलत डिसीजन था। अभी भी आपका जो कलेक्शन आएगा ना बाय 1 गेट 1 के चक्कर में, लोग दुगना जाएंगे, कलेक्शन आधा आएगा। क्यों? क्योंकि बाय 1 गेट 1 है। 200 का टिकट 100 रुपये में है आज का। तो कल जो जाओगे आप फिल्म देखने, 150 का टिकट 75 में, 200 का 100 में। अगर YRF होता ना, सैयारा वालों ने क्या किया मालूम है? 200 का टिकट मान के चलो, उसने 200 ऑफर रखी है, मैं 1 पे 1 गया, मैंने 100 रुपीज़ का टिकट लिया। YRF ने कलेक्शन में 200 ही दिखाया। क्या? क्योंकि मैंने लिया 200 का टिकट। क्या अजय देवगन फिल्म्स अपनी ऑनेस्टी छोड़ के, जैसे बाकी के लोग करते हैं सेटिंग कि भाई 200 का 100 नहीं दिखाना, 200 का, क्योंकि टिकट तो 200 का है ना, हम दे रहे 1 पे 1 ऑफर, 200 लगाओ कलेक्शन में। करोगे? नहीं करेंगे, ये कर ही नहीं सकते। तो 1 पे 1 क्या ऑफर का क्या फ़ायदा? डे 1 बाय 1 गेट 1 के ऑफर के वजह से
लोग बोल रहे कि मैं 10 करोड़ प्लस अभी भी प्रेडिक्ट करूं। मेरा अभी का भी ट्रेड फिगर के अनुसार ही प्रेडिक्शन है 7.5 8। कल समझ में आएगा एग्जैक्टली क्योंकि शोज़ भी तो 5-5। अरे भाई, जहाँ पे सैयारा 21 शोज़ आए थे, 21 शोज़ फर्स्ट डे, ऐसा थिएटर मतलब शोज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे पहला दिन आपके 5 शोज़ है यार। सैयारा के भी 5 शोज़ है कल, धड़क के भी 5 शोज़ है उस थिएटर में। क्या तुम बोल रहे हो कि क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं 10 करोड़ प्लस डे 1? आना तो चाहिए भाई, दिल से चाहूँगा। और इसका बजट इतना ज़बरदस्त है कि इसको तो करना ही है। पर मैं तो बजट इतना बड़ा है कि मैं तो थिंक भी नहीं कर रहा। पहले इसने 50 करोड़ का पलड़ा क्रॉस करना चाहिए नेट में, बाद में 60-70, बाद में हो गया। ऐसा ही लग रहा है कि बाद में हो गया। हो जाएगा तो अच्छी बात है, उससे भी ज़्यादा कलेक्शन आएगा तो। इस बार वर्डिक की बात ही मत करना दोस्तों, बस कलेक्शन कितना आता है हम चलते जाएंगे चलते। कहाँ मैं सोच रहा था यार कि सन ऑफ सरदार कम से कम मैं 40 दिन इसके कलेक्शन दूंगा, भले धीरे धीरे आए, बाद में स्लो हो जाए। अजय की फिल्में चलती रहती है, अब चलती रहती है तो भाई 12 दिन के बाद ही इतनी बड़ी फिल्में आ रही है, 13 दिन के बाद। तो आपके अभी 5 शोज़ है बड़े थिएटर में हैं, तो वो वॉर और कूली आने के बाद तो 1-1 2-2 शोज़ होंगे। तो फिर क्या आएगा 14वें दिन का कलेक्शन क्या होगा इसका? 13-14वें दिन, 13-14वें दिन तो लाखों में आ रही है फिल्म। चलो डे 1 7.5 करोड़ अभी भी प्रेडिक्शन है। अब जिनको गाली देना है बिंदास दो, क्योंकि मैं प्रेडिक्शन नहीं चेंज कर सकता। क्योंकि कल आई होप कि वॉकिंग ऑडियंस थोड़ी सी जाए, पर यूट्यूबर से कोई उम्मीद नहीं कि वो अच्छे रिव्यूज़ देंगे। पर आई थिंक लोगों ने सैयारा पे भी बहुत पैसा खर्चा किया है। लोगों ने वॉर 2 और महाअवतार नरसिम्हा भी अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। वॉर 2 और कुली का लोग वेट कर रहे हैं, ऐसे में सन ऑफ सरदार का रिलीज डेट ही डुबा दिया है। अब वो डुबा दिया है या कुछ लोग सरप्राइज़ देंगे अजय के फैंस, वो तो अजय के फैंस पर ही है। और अजय देवगन ने स्पेशल थैंक्स कर देना चाहिए। अगर अजय के फैंस अच्छा कुछ सपोर्ट करके इस फिल्म को अच्छा करवा देते ना, तो थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए और आके सामने अपनी गलती माननी चाहिए एज अ प्रोड्यूसर कि थैंक यू फैंस, भले ही मैंने एज अ प्रोड्यूसर गलती की रिलीज डेट चेंज करके, लेकिन आपने इस फिल्म को बचाया। कभी तो बॉलीवुड वालों अपना मन थोड़ा बड़ा करके क्रेडिट दे दो रे फैंस को। या फिर एक ऑप्शन अभी भी है, कोई नहीं देखता कितना आया कलेक्शन, कौन अंदर है कौन बाहर है, कॉरपोरेट जिंदाबाद।